एक वक्त की बात है, दूर बहुत दूर एक खूबसूरत सा बादशाहत वाला मुल्क था। वहाँ रहता था एक बहादुर, नेक दिल और हंसमुख शहजादा सुभान। सुभान हर वक्त सबकी मदद करता, जानवरों से प्यार करता और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाता। एक दिन महल में खबर आई, पड़ोसी रियासत की शहजादी हुरैन को एक देव ने पकड़कर पहाड़ों के पार किले में कैद कर लिया है। सब डर गए, मगर सुभान ने कहा, मैं हुरैन को वापस लाऊंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। सुभान ने अपना सफेद घोड़ा बर्क तैयार किया, तलवार कमर में बांधी और अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ा। रास्ते में एक जख्मी परिंदा मिला। सुभान ने उसके पर पर मरहम लगाया। परिंदे ने कहा, शहजादे, अगर कभी अंधेरा हो तो मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। रात हुई तो जंगल में खौफनाक आवाजें आने लगी। देव के नौकर काले भेड़िए घूम रहे थे। सुभान ने बहादुरी से कहा, मैं सच और नेकी के लिए आया हूँ, डर नहीं सकता। और जब भेड़िए करीब आए, परिंदा आया, चमकदार रोशनी फैल गई, सब भेड़िए भाग गए। आखिरकार वो देव के किले तक पहुंच गया। बड़े दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चा दिल रखता है वही अंदर जा सकता है। सुभान ने दरवाजा खोला और अंदर चमकता हुआ रास्ता था। किले के बीचों बीच हुरैन कैद में थी। देव गरज कर बोला, कौन है जो मेरे किले में आया? सुभान ने तलवार निकाली, बोला, मैं शहजादा सुभान हूँ, सच और हिम्मत मेरा हथियार है। देव ने आग बरसाई, मगर सुभान ने अल्लाह का नाम लेकर तलवार घुमाई और एक चमकदार रोशनी से देव पत्थर बन गया। सुभान ने हुरैन को आज़ाद कराया, घोड़े पर बिठाया और दोनों महल वापस आए। पूरे शहर में खुशी छा गई, घंटियां बजने लगीं, फूल बरसने लगे। सबक: जो नेक दिल, बहादुर और सच बोलने वाला हो, वो हर मुश्किल को हरा देता है। एक दिन एक छोटा सा लड़का अहमद जंगल के करीब खेल रहा था। उसके हाथ में एक छोटी लकड़ी की कश्ती थी जो वो नदी में बहा रहा था। अचानक उसे झाड़ियों में से कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता से रो रहा हो। अहमद डर गया, मगर दिल में हिम्मत जमा करके वो आवाज की तरफ बढ़ा। झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा पांडा बैठा था, जिसके पाँव में कांटा चुभ गया था। पांडा की आंखों में आंसू थे। अहमद फौरन जमीन पर बैठ गया और आहिस्ता से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। फिर उसने नरमी से कांटा निकाल दिया। पांडा ने सुख का सांस लिया और अहमद की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अगले ही लम्हे पांडा ने अहमद को गले लगा लिया। वो दिन उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत था। अहमद रोज जंगल आता, पांडा के साथ खेलता। वो दरख्तों के पीछे छुपते, नदी के किनारे दौड़ लगाते और कभी-कभी फूल चुनकर हार बनाते। एक दिन अहमद उदास आया। उसने पांडा से कहा, कल से मैं स्कूल जाऊंगा, रोज नहीं आ सकूंगा। पांडा खामोश हो गया, मगर उसने अपनी बांस की एक छोटी सी लकड़ी तोड़कर अहमद को दी और कहा, ये दोस्ती की निशानी है। जब भी ये लकड़ी देखो, समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वक्त गुजरता गया, वो बड़ा हो गया, स्कूल, कॉलेज, नौकरी। लेकिन जब कभी जिंदगी में उदासी आती, वो वही लकड़ी निकालता और मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे याद आता, कहीं जंगल के अंदर एक दोस्त पांडा आज भी उसका इंतजार कर रहा है। फिर एक दिन अहमद जंगल की तरफ गया पांडा से मिलने के लिए। पांडानी ने अहमद को फौरन पहचान लिया। वो बहुत खुश हुआ और अहमद को गले लगा लिया। यूं वो अक्सर मिला करते। वो दोनों बहुत खुश थे और अच्छे दोस्त भी। वीरपुर गांव में गोपी नाम का एक फेरी वाला रहता था। वो कश्मीर से ऊनी शालें, सूट और गर्म कपड़े लाकर गांव-गांव बेचा करता। उसकी गठरी हमेशा भारी होती, मगर जेब हमेशा खाली। घर पर उसकी बीवी लाली, बच्चों रोहित और सीमा के साथ रहती थी। दोनों बच्चे भूख से परेशान रहते।
एक दिन लाली बोली, दिन भर वीरपुर गांव में गोपी नाम का एक फेरी वाला रहता था। वो कश्मीर से ऊनी शालें, सूट और गर्म कपड़े लाकर गांव-गांव बेचा करता। उसकी गठरी हमेशा भारी होती, मगर जेब हमेशा खाली। घर पर उसकी बीवी लाली बच्चों रोहित और सीमा के साथ रहती थी। दोनों बच्चे भूख से परेशान रहते। एक दिन लाली बोली, दिन भर गांव में फिरते हो मगर घर में चूल्हा तक नहीं जलता। गोपी ने दुख से कहा, लाली, मैं सच्ची मेहनत करता हूँ मगर नसीब साथ नहीं देता। लाली ने नम आंखों से कहा, मैं भूखी रह लूंगी मगर बच्चों का क्या होगा। गोपी ने बच्चों की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, लाली, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। गोपी ने सोचा कि इस बार वो अमीरपुर गांव जाएगा जहां लोग कश्मीरी कपड़ों को अच्छे दामों खरीद सकते हैं। वहां जाकर आवाज लगाने लगा, कपड़े ले लो, गरम कपड़े ले लो, कश्मीरी शालें ले लो। कुछ ही देर में लोग आने लगे। किसी ने शाल ली, किसी ने स्वेटर। आहिस्ता आहिस्ता गोपी की कमाई बढ़ने लगी। वो खुशी से लाली को कहने लगा, लाली, आज की कमाई देखो, अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे और तुम्हारा इलाज भी कराऊंगा। घर में खुशियां लौट आईं। गोपी की ईमानदारी से उसकी शोहरत गांव भर में फैल गई। लेकिन दो और पैर वाले राजू और हरिया नुकसान में जाने लगे। राजू लालची था, हरिया सीधा साधा। राजू ने कहा, जब से ये गोपी आया है हमारा धंधा बंद हो गया है। हरिया बोला, वो तो मेहनत से कमाता है, तुम भी मेहनत करो। राजू के दिल में हसद भड़क उठा। एक रात गांव में चोरी हो गई, सोने की जेवर गायब। राजू ने मौका गनीमत जाना और कहने लगा, चोरी तो तब से हो रही है जब से गोपी आया है। लोगों के दिल में शक बैठ गया। गोपी को चोर साबित करने के लिए राजू ने एक मंसूबा बनाया। अगली रात जब गोपी चोर पकड़ने निकला तो गांव वालों ने उसे ही पकड़ लिया। ये रहा चोर, गोपी चोर है। हरिया ने गोपी की गठरी खोली तो अंदर चोरी का सोना चांदी मिला। गोपी हैरान रह गया, ये मेरे नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। सबने मार पीट कर गोपी को गांव से निकाल दिया। राजू और हरिया एक दूसरे को आंख मारते हुए हंसने लगे। अगले दिन गोपी का बेटा स्कूल जा रहा था तो लोग ताने मारने लगे, चोर का बच्चा जा रहा है। बच्चे ने रोते हुए कहा, मेरे अब्बू चोर नहीं हैं। ये सुनकर हरिया का जमीर जाग उठा। वो अगली सुबह चौपाल पर खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, गोपी चोर नहीं है, असल चोर राजू है। गांव वाले हैरान रह गए। राजू को रंगे हाथों पकड़ा गया और गांव से निकाल दिया गया। सबने शर्मिंदा होकर गोपी से माफी मांगी। गोपी के चेहरे पर आंसू थे मगर दिल को सुकून मिला। रात के 2 बज रहे थे। शहर के एक छोटे से कमरे में अरहम अपनी पढ़ाई में मसरूफ था। मैट्रिक के इम्तिहान करीब थे और वो ख्वाब देखता था कि एक दिन इंजीनियर बनकर अपनी माँ को आराम देगा। माँ सिलाई मशीन के पास बैठी थी, आंखों के नीचे स्याह हल्के, हाथों में सुइयां, मगर चेहरे पर सुकून था। बेटा, थोड़ा दूध पी लो, आंखें थक गई हैं, माँ ने प्यार से कहा। अरहम ने हंसते हुए कहा, अम्मी, अभी नहीं, इम्तिहान के बाद सब कुछ लेकर दूंगा, नया घर, नया बिस्तर और आपके लिए नई चप्पल भी। माँ मुस्कुरा दी। बस वही मुस्कुराहट थी जो हमेशा अरहम के दिल को हौसला देती थी। अगले दिन वो तैयार हुआ और स्कूल के लिए चला गया। दोपहर में वापसी पर मोहल्ले के सब लोग उसके दरवाजे के सामने जमा थे। दिल की धड़कन तेज हुई। अंदर गया, माँ जमीन पर गिरी हुई थी, हाथ में वही पुरानी चप्पल जो अरहम के वादे के इंतजार में शायद आखिरी बार पहनने की कोशिश कर रही थी। अरहम के कदम रुक गए, जैसे दुनिया साकत हो गई हो। वो चीख चीख कर रोने लगा। जिंदगी में कल का इंतजार मत करो, कभी कभी कल आता ही नहीं और हम हमेशा के लिए आज खो देते हैं। एक दिन चिड़िया और कौवा पानी की तलाश में निकले। गर्मी बहुत थी, दोनों थक चुके थे। अचानक एक घड़े में थोड़ा सा पानी नजर आया। चिड़िया उड़कर पानी पीने लगी, मगर कौवा पीछे रह गया। चिड़िया ने देखा कि कौवा प्यासा है और घड़े तक नहीं पहुंच सकता। उसने अपनी चोंच से पानी निकालकर कौवा को पिलाया। कौवा बहुत खुश हुआ और बोला, आज मुझे सच्ची दोस्ती का मतलब समझ आया।
एक दफा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग आदमी था जो एक जंगल में रहता था। वो वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी में बिल्कुल अकेला रहता था। वो कमज़ोर, दुबला पतला और फटे पुराने लिबास में था, लेकिन बहुत मेहरबान और शरीफ था। एक मर्तबा जंगल में एक खौफनाक तूफान आया जिसके साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बुजुर्ग आदमी अपने काम में मसरूफ था जब उसने दरवाजे पर डस्टिक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था जो उससे यूं मुखातब हुआ, जनाब मैं एक शिकारी हूँ, मैं जंगल में शिकार करने आया था, मगर इस तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। मैं दोनों सूरतों में वापस नहीं जा सकता। मैं पनाह की तलाश में हूँ। अगर आप मुझे रात यहाँ गुजारने की इजाजत दें तो मैं आपका मशकूर होऊंगा। उस बूढ़े नेक आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर आने को कहा। शिकारी ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा बिस्तर था। सिर्फ एक शख्स इस पर सो सकता था। जनाब, ये तो एक छोटी सी झोंपड़ी है और 2 आदमियों के लिए बमुश्किल जगह है। हम दोनों यहाँ किस तरह रात गुजारेंगे? शिकारी ने कहा। बूढ़े नेक आदमी ने कहा, दुरुस्त है, ये झोंपड़ी छोटी है, बिलाशुबा बहुत छोटी है, लेकिन अगर किसी शख्स की मर्जी हो तो वो इंतजाम कर सकता है। इस जवाब से शिकारी मुतमईन हो गया। दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। इस मर्तबा पहले से ज्यादा बुलंद थी। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। अब ये एक किसान था जो पनाह मांग रहा था। जनाब, मैं एक किसान हूँ, लेकिन मैं इस तेज बारिश में कुछ नहीं कर सकता। हफ्ता के मैं घर भी नहीं जा सकता। क्या आप बराहे मेहरबानी मुझे रात के लिए पनाह दे सकते हैं? बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाजत दे दी। अब इस छोटी सी झोंपड़ी में 2 के बजाय 3 आदमी थे। किसान हैरान था। उसने कहा, जनाब, ये एक छोटी सी झोंपड़ी है, आपके पास पहले ही एक मेहमान है, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे? बूढ़े आदमी ने किसान को बताया कि ऐसी सूरत में कि वो सो नहीं सकते तो कम से कम रात भर बैठ तो सकते थे। बाहर मौसम मजीद दुश्वार हो गया था। किसी शख्स ने दरवाजे पर जोर जोर से दोबारा दस्तक दी। बूढ़ा नेक आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा, ताहम किसान ने उससे कहा कि ऐसा ना करें। इस झोंपड़ी में बामुश्किल हम तीनों के लिए जगह है, हम मजीद लोगों को कैसे जगह दे सकते हैं? बूढ़ा आदमी निहायत मेहरबान और फयाज था। वो लोगों को मुसीबत में ना देख सकता था। उसके पास जो भी था हमेशा दूसरे से बांटने के लिए तैयार था। उसने किसान से कहा, बाहर मौसम बहुत खराब था, आप पनाह चाहते थे, आपने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने उसे आपके लिए खोल दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर मैं आपको अंदर आने की इजाजत ना देता तो आपके साथ क्या होता? दरवाजे पर दस्तक जारी थी। बूढ़े आदमी ने किसान की मजीद कोई बात सुनने का इंतजार ना किया और दरवाजा खोलने के लिए तेजी से बढ़ा। इस मर्तबा वहाँ एक माँ सर्दी से कांपते हुए अपने 2 बच्चों के साथ थी। बूढ़े आदमी ने उन्हें फौरन अंदर आने को कहा और किसान से कहा, अब सोचो कि सर्द और तूफानी रात में नन्हे बच्चों का क्या हाल होता। किसान ने खुद को कसूरवार महसूस किया और बुजुर्ग आदमी से माफी मांगी। जनाब, मुझे बहुत अफसोस है, मैं खुद गरज हो गया था, बराहे करम मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी भी ऐसी बातें नहीं करूँगा। सारे ग्रोह ने इस छोटी सी झोंपड़ी में खड़े होकर तूफानी रात गुजारी। उन्होंने हर मौजू पर बिला तकलीफ बातचीत की और अपने मेजबान की मेहरबानी को सराहा। बूढ़े आदमी ने इत्तबा के लिए अजीम नेकी की एक मिसाल कायम की। सुबहान की नई स्कूल की कहानी। 5 साल का सुबहान बहुत खुश था क्योंकि आज उसका पहला स्कूल का दिन था। उसने नीली यूनिफॉर्म पहनी, नया बस्ता उठाया और अम्मी का हाथ पकड़कर स्कूल चला गया। शुरू में सुबहान थोड़ा घबरा गया। इतने सारे बच्चे, टीचर और बड़ी बड़ी क्लासें। उसे अम्मी की याद आने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। टीचर ने प्यार से कहा, सुबहान, डरो मत, सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। थोड़ा वक्त गुजरा तो सुबहान ने नए दोस्त बना लिए। उसने उनके साथ खेल खेला, रंग भरा और नज़म भी गाई। दिन के आखिर में जब अम्मी लेने आई तो वो खुशी से बोला, अम्मी, आज तो बहुत मज़ा आया, मैं रोज स्कूल जाऊंगा। यूं सुबहान का स्कूल से डर खत्म हो गया और उसे अपने स्कूल से बहुत प्यार लग गया।